हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम। नौटंकी बाजार एक नया वीडियो लेकर फिर से आ चुका है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक सीरीज शुरू की है। वो सीरीज़ ये है कि प्री 2014 पोस्ट 2014 का एरा। प्री 2014 में कुछ हुआ ही नहीं था, ना दंगे ना कुछ भाईचारा, मतलब वो गंगा जमुना तहजीब वाली मसला था कि गंगा भी हमारी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, तहजीब उनके बीच में आगे घुस गई थी। भाईचारा, वो भाई हम चारा बनते रहे। अब जो भाई थे उनको ऐसा लगा कि 2014 के बाद एक चाय वाला आ गया, प्रधानमंत्री बन के, तो उनकी चल नहीं पा रही है, अब क्या करें। तो वो जो इकोसिस्टम के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जर्नलिस्ट से लेकर एनजीओ से लेकर लेफ्टिस्ट से लेकर ये जो कौम है जो अपने छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनती है, जिसने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, तो इनकी नीचता को दिखा रहा हूँ मैं। और ये पूरी सीरीज लंबी चलेगी क्योंकि इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि इनके पीछे के जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी है और जो बाहर से फंडिंग है वो इनको सपोर्ट करती है। तो हमारा काम है कि इनको एक्सपोज करना एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, एज ए हिंदुस्तानी। ओके, तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में रूबिका लियाकत जो एबीपी पे काम करती है, एबीपी चैनल आप लोग देखते होंगे, उस पर काम करती है, उसने जो बजाई है किसकी? शोएब जमी की। शोएब जमी वही आप दिखते होंगे टीवी पे, हर चैनल पे पहुंच जाता है, बकरा जैसा, मतलब सुअर जैसा ही लगता है देखने में, तो दाढ़ी वाड़ी लेके, वो अजीब सा चेहरा, अपने आप को प्रोफेसर बताता है, कभी अपने आप को केमिकल साइंटिस्ट बताता है, लेकिन पता नहीं क्या है। वही जो अपने आप को शाहीन बाग का स्पोक्स पर्सन बता रहा था, ये वही शोएब जमी है। तो इनकी क्या राय है कि मीठा मीठा गट गट, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब अगर फिलिस्तीन प्रधानमंत्री जाते हैं, अब फिलिस्तीन आपको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा पट्टी पे और वो सब चीज़ों को लेकर, खैर इस पर कभी वीडियो आप बनाएंगे हम लोग। तो वहाँ जाते हैं तो ये विरोध पे खड़े हो जाते हैं कि अरे जुल्म कर रहे हैं यहूदी लोग, जूइश लोग जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, ब्ला 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 ब्ला, फिलिस्तीन को आज़ाद करो, जैसे कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। फिर जब अफगानिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो क्या पलट देते हैं। जब तालिबान आता है, अफगानिस्तान में कुछ होता है और सत्ता पे वो काबिज हो जाता है, तो ये प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं। फिर तालिबान के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमानों ने वहाँ पे ऐसे किया है ना। वो जो जहाज पे लटक के गिर रहे थे, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी कि कैसे न्यूज़ चैनल में जाके गन लेके एंकरों के साथ, वो सब आपने देखी होगी। तो ये भाई साहब अब वेट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या होगा, वही मेरा होगा। अबे जलील आदमी, मतलब फिलिस्तीन के मामले में मुसलमान के सपोर्ट में, और जहां मुसलमान गलती कर रहा है, गलती तो क्या बोलूँगा, गुनाह कर रहा है, उस समय ये नहीं बोलेंगे, बोले जो हम प्रधानमंत्री का स्टैंड होगा, जो इंडिया का स्टैंड होगा, वो हमारा स्टैंड होगा। तो रूबिका लियाकत ने जो बजाई है इसकी, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तालिबान पर शोएब जामई का स्टैंड क्या है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर आपको रैली संबोधित करने के लिए नहीं इनवाइट करती। देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। तालिबान पर आपका स्टैंड क्या है शोएब जामई? का एग्जांपल दिया, वो हिंदुस्तान की देखिए, बात नहीं करेंगे। ये जो अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। बक्सा सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता हूँ सर, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। अभी आप वहाँ लेक्चर दीजिए। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। तालिबान यूएस और यूएसएसआर से जंग लड़ रहा था, हमसे नहीं लड़ रहा था। तो आप जो हमसे पूछते हैं कि मेरा स्टैंड क्या है, भाई ये स्टैंड हम क्या बताएंगे? हम तो यहाँ से हिंदुस्तानी, हमें तो इंडिया के लोगों से कंसर्न होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो शोएब जामई, इंडिया के लोगों से आपको ताल्लुक है आपका, तो गाजा पट्टी को लेकर आप लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर काहे आ गए थे? अगर आपको हिंदुस्तान के लोगों से मतलब है तो गाजा स्ट्रिप पर हो रहे अटैक में आपके दिल में छेद पड़ गए थे। और अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो बोल रहे हैं हमें तालिबान से क्या मतलब है। गजब हिपोक्रेसी आपकी। फिरोज बख्श साहब अगर बीच में बोलते रहेंगे तो कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी। सर मैंने आपको फिरोज बख्श साहब रुकिए एक सेकंड, मैं इस वक्त मैं और शोएब जामई साहब एक सेकंड बोल लेने दीजिए। मैं चाहती हूँ, रुकिए फिरोज बख्श साहब रुकिए। मैं क्या करता हूँ? नहीं, अरे धमकी दे रहा है।
हेलो। हाँ तो भाई सुन लीजिए ना शांति से, मैंने आपको प्यार से सुना तो मुझे भी सुन लीजिए। आपको नहीं पसंद आएगा मुझे पता है। तालिबान मैं का सिर्फ स्टैंड, इतना कह रहा तालिबान हूं पर कि अपना स्टैंड बताइए। ये जैसे गाजा पट्टी पर आपका एक स्टैंड था देखिए, ना, इजराइल पर आपका स्टैंड था, तालिबान, वैसे आप तालिबान पर जी। मुझे स्टैंड बताइए। इधर उधर की बात जी, न कर। तालिबान पर वो जो शेर व स्टैंड जो शायरी है ना, भारत मुनव्वराना सरकार का टाइप की। स्टैंड है, हाँ। जी, मुनव्वर। तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का है वही मेरा भी स्टैंड है। तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत सरकार तालिबान से बैकडोर बातचीत कर रही है। दोहा में भी हमारे मंत्री जी गए उनसे मिलने, और रशिया में भी जाके मिले, और लगातार बातचीत चल रही है। सेम स्टैंड मेरा वही है जो भारत सरकार के। प्रेस और रिलीज भारत भेजा है सरकार आपको अगर अपनी भारत सरकार स्टैंड ने। क्लियर नहीं कर रही है तो मोदी भारत ने- सरकार को मोदी जी अपना ने फोन स्टैंड किया क्लियर करना आपको? चाहिए। हाँ? फोन किया हाँ, है? भारत सरकार को अपना आप स्टैंड अपना क्लियर स्टैंड करना बताइए। चाहिए। आपको हमें नहीं फोन क्लियर किया है? करना है, हम तो यहाँ से देश की जनता है, आप तो वो अपना भारत तालिबान सरकार पर का स्टैंड क्लियर पूछ करना रही चाहिए। हूँ, और भारत सरकार का स्टैंड बता रहे हैं मुझे। इधर उधर घूम रहे हैं शोएब जामई। भारत सरकार का स्टैंड क्या है? जो इस्लाम की डर लगता है आपको? हाँ? तालिबान के AK-47 से डर लग रहा है? तालिबान की दाढ़ी से डर लग रहा है? हाँ? तालिबान के शरिया लॉ से डर लग रहा है? तालिबानियों के आगे घुटने टेक लिए आपने? आज का दिन है, मुहर्रम की 90वीं तारीख है। याद कीजिए हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को, याद कीजिए ज़ैनब अलैहिस्सलाम को, याद कीजिए सुगरा अलैहिस्सलाम को। यजीदों के सामने खड़ी रही और डट कर खड़ी रही, और आप देखिए घुटनों पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं, तालिबानियों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं? कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान ही नहीं है। शोएब जामई को डर लग रहा है तालिबानियों से, कांप रहे हैं। आज मोदी जी के पीछे छिप रहे हैं कि जो मोदी जी का स्टैंड है ना रूबिका लियाकत, वही स्टैंड मेरा है। मोदी जी के पीछे छुप रहे हैं आज मोदी जी का जो स्टैंड है ना वही मेरा स्टैंड है। ओफ शोएब जामई। अगर मुस्लिम महिलाओं की मैं देखने चाहूँ हिंदुस्तान में तो वो 6.96 है, 6.6%। आप और बेड़ियां डाल दीजिए उनके पैरों में। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भाई साहब? जो स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट जो इसमें शामिल हैं इस साजिश में, मैं मानता हूँ उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि बेटा तुमको अगर पढ़ना होगा तो हिजाब पहन के नहीं आना पड़ेगा, अपनी पहचान के साथ आओगे तो नहीं पढ़ने देंगे, किताब रख दो यहीं पर, तुम्हारा करियर चौपट हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे एग्जाम जाए भाड़ में, लेकिन हम तो साजिश करेंगे और तुमको स्कूल से बाहर कर देंगे। तो वहाँ पे विलेन ये हुए, हम नहीं। नंबर 2 कि कोर्ट में, हम मैं बता रहा हूँ, नंबर 2 ही अभी जा रहा हूँ, नंबर 3 भी बोलूँगा, कि कोर्ट में रिलीजियन के अंदर, कुरान के अंदर क्या एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है ये तय नहीं होते, वहाँ पे कानून के मामले तय होते। इसलिए मैं पहले भी कहा था कि ये जो याचिका की बुनियाद थी कि एसेंशियल होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही गलत था। इसलिए मैं खुद याचिका के फेवर में नहीं था कि याचिका डाला जाए, और जफर साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इसलिए ये तय नहीं होगा कि लड़की सर ढकती है या नहीं ढकती है, उसके बुनियाद पर उसकी काबिलियत का पैमाना नहीं तय होगा। और एज ए सीनियर रिसर्चर और पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट डॉक्टर शोएब जामई भी तय करने का अधिकार नहीं रखते। जब कोई सानिया मिर्जा के कपड़ों पे कटाक्ष करता है तो हम कहते हैं ना कि हु द हेल आर यू टू जज हर एबिलिटी ऑन द बेसिस व्हाट शी वेयर एंड व्हाट शी नॉट। दैट्स द सेम, वही लड़कियां कह रही है कि हु द हेल आर यू टू जज माय एबिलिटी ऑन व्हाट आई वियर और नॉट। इट इज नथिंग टू डू अबाउट सेम थिंग यही है ना। तो आज उन लड़कियों के साथ शोएब भाई तीनों पॉइंट आपने सुन लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि द करियर इज इन द स्टेक। महत्वपूर्ण मेरा पॉइंट भी सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि कोई किसी से अभी शाइस्ता यहाँ पर मौजूद थी, उनसे पूछा किसी ने टोका आपको कभी हिजाब पहनने से? किसी ने नहीं टोका। इट्स अबाउट स्कूल। आपको उस स्कूल के डेकोरम को मानना पड़ेगा। आप अगर आपको नापसंद है तो आप भाई साहब जाइए और किसी स्कूल में पढ़ लीजिए जहाँ पर हिजाब अलाउड है। लेकिन जहाँ पर हिजाब अलाउड नहीं है आप जिद करके कि नहीं हम तो पहनेंगे जी वरना हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू अलाउ दिस सर। राजस्थान के बाद राज ठाकरे ने वहाँ महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा। ओहो, दोनों लोग वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? इस वीडियो से क्या है? नहीं आप सुनिए। इसमें इस वीडियो में क्या है? क्या मैं बोल सकती हूँ? एक सेकंड रागिनी जी। हाँ, वीडियो में क्या है? क्या है शोएब जामई? दिखाई नहीं दे रहा भाई, इस साइड कीजिए ना थोड़ा, आप उल्टी तरफ दिखा रहे हैं, इस साइड। हाँ हाँ ठीक है। ये देखिए, ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या लिखा है? भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? वापस दिखाना।
भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वापस ये दिखाओ, हमने नहीं दिखाई, ये वापस दिखाइए ना जहाँ से जामाई साहब, वीडियो क्या लिखा है आया वो? अरे कहाँ चले गए? नहीं 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 नहीं, वापस वही वाला वीडियो दिखाइए, खोलिए खोलिए। आपको हाँ पैनलिस्ट हाँ खोलिए खोलिए, असलियत दिख रही है आपकी। हाँ क्या? नहीं नहीं ये हाँ ये क्या लिखा है इसमें? ये देख, इसमें लिखा है कि अगर किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान अगर इस तरह इससे से पहले हरकत जो वीडियो करता आ है तो रहा क्या था, इससे पहले वाला वीडियो कहाँ गया वो? इसी में है वो आगे आएगा। क्या कह रहा है वो वीडियो? ये हिंदुस्तान में राम को बैन करने का वक्त नजदीक आ गया। सिर्फ यही नहीं हुई, बल्कि गाजीपुर कश्मीर मैडम उल्टी गंगा मत बहाइए। उल्टी गंगा नहीं, वो तो जो लिखा था मैंने पढ़ा है भाई साहब, आप ही वीडियो दिखा रहे थे। मैंने तो आपसे कहा वीडियो दिखाई, और वीडियो में क्या दिखाया कि राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। हिंदुस्तान में आप राम को बैन करेंगे हैं? नहीं हमने हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे? कहाँ से लाते हैं ये ऐसे नफरती वीडियो आप? अरे सुनिए, आप सुनिए, गाजीपुर के गम्हर में हुई नहीं मानी, जय श्री राम। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप इस देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं, नफरत तो का मुझे माहौल पता मैंने है बनाया कि आप दूसरी वीडियो आप तरफ दिखा के रहे नफरत हैं, का राम को बैन करने वाला वीडियो आप दिखा रहे हैं और मैं नफरत फैला रही हूँ। तो देखा आपने वीडियो, रूबिका लियाकत रॉक्स। वैसे मेरे 3-4 फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, टीवी एंकर, उसमें टॉप पे जो कि अब नहीं रहा, रोहित सरदाना जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो रूबिका लियाकत, अदिति जी टीवी वाली, अमन चोपड़ा न्यूज़ 18 वाला, ये जो बजाते हैं ना, और रूबिका लियाकत तो लेफ्ट राइट सेंटर सब लेती है। शोएब जमी की ये हाल कर दी, बातों से ही कपड़े फाड़ दिए। खैर, तो ये मैंने रूबिका लियाकत के 3 टॉपिक के वीडियो एक में बनाए। पहला टॉपिक था अफगानिस्तान वाला, सेकंड टॉपिक था लाउड स्पीकर वाला, और थर्ड टॉपिक था जो वो वीडियो दिखा रहा था ना, जो अभी राम जी की यात्रा निकली थी, राइट। तो उसमें ये मतलब इतना बड़ा वाला सुअर है, मतलब कौम ही पूरी दोगली है, तुरंत पलट जाते हैं। अब लास्ट वाली वीडियो की पहले बात करते हैं। ये फंसाने आया था हिंदुओं को, ठीक है, और हुआ क्या, रामनवमी की यात्रा में जो दंगे उंगे हुए थे, तो वो फंसाने आया था कि देखो यार मस्जिद पे भगवा झंडा और ब्ला ब्ला लहरा दिया। वो वीडियो दिखा रहा था और फंस गया, क्योंकि इतना बड़ा अपने आप को साइंटिस्ट बोलता है, केमिकल साइंटिस्ट और प्रोफेसर पता नहीं क्या क्या बोलता है। ये वीडियो दिखाने से पहले उसने पढ़ा नहीं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था वक्त आ गया है राम को बैन करने का, भगवान श्री राम को बैन करने की बात कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है, थोड़ा लंबा हो तो माफ़ कीजिएगा लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पहले कहीं भी जाते हैं ना तो शरणार्थी बनकर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं। जब ये 5-10% होते हैं, पहले शरणार्थी बनते हैं, वहाँ बेचारा हमारे सब उस कंट्री में जुल्म हो रहा है, आप शरण दे दो, शरण दे दिया। जब 5-10% क्योंकि आबादी तो ये धक्का धक बढ़ाते हैं, तो जब 5-10% हो जाते हैं तो फिर ये अपना अधिकार हक मांगना शुरू करते हैं। और जहाँ ये 15-20 और 20 अगर क्रॉस करे गलती से तो भी शरिया चाहिए इनको। पहले क्या था? शरणार्थी, शरणार्थी से हक, हक से शरिया, शरणार्थी से शरिया तक का सफ़र ये बहुत जल्दी तय करते हैं। इसीलिए बच्चे पैदा करने की मशीन है ये लोग, मशीन लिटरली अपनी औरतों को बना के रखे। औरतें भी कमाल की हैं। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो जो वीडियो था उस पर लिखा हुआ था भगवान श्री राम की बैन करने। रूबिका लियाकत ने लेफ्ट राइट ले ली, आप लोगों ने सुना ही। फिर लाउड स्पीकर वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे। तो रूबिका लियाकत ने ये बोला कि भाई तुम लोग, ये बोल रहा था कि बाहर की कंट्री में इतने रेमिटेंट्स आते हैं, इतने हमारे करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लगभग 80 लाख है लेकिन ये 1 करोड़ बताएंगे, तो काम कर रहे हैं, 42,000 करोड़ समथिंग रेमिटेंट आता है, तो वो लोग क्या होगा, क्या इमेज जाएगी, क्या है वो। तो इसने बोला तो कभी घुमाए भाई बाहर की कंट्री में जाती हूँ, वहाँ एक लॉ है, एक मस्जिद पे 1 लाउड स्पीकर, और पर्टिकुलर डिसिमल में आपको रखना पड़ेगा आवाज़ को। यहाँ तुम छत पे 10-10 टांग देते हो, उसकी ले ली। सूअर का मुंह और बड़े सूअर की तरह हो गया। फिर अब आते हैं हम पहले वीडियो पे, अफगान वाले वीडियो पे। तो भाई साहब जो है चीख रहे थे जब फिलिस्तीन का मामला हुआ था
कि प्रधानमंत्री वहाँ गए क्यों, फिर प्रधानमंत्री अभी फ़िलिस्तीन पे जो इजराइल ने रिसेंटली हमला किया था और नस्ते नाबूद कर दिया था, अल जजीरा को भी, अल जजीरा की कहानी अलग है, उसकी पूरी बिल्डिंग टावर ही गिरा दिया था और बहुत सारे फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। तो भाई साहब कह रहे थे इंडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा, स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, हम मुसलमानों के साथ है, फ़िलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है। जब तालिबान ने जुल्म करना शुरू किया अपने ही पॉपुलेशन पे, तो भाई साहब चुप। जो इंडिया का स्टैंड वो मेरा स्टैंड, जो मोदी जी का स्टैंड वो मेरा स्टैंड। रूबिका बोली, बोले अरे मोदी जी के पीछे क्यों छुप रहा भाई, राइट। वैसे तो मोदी जी तुम लोगों को पसंद नहीं, तुम लोगों को घर दे दे, ये मैं बोल रहा हूँ, ये रूबिका ने नहीं बोला। तुम लोगों को जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसमें घर मिले, सबसे ज़्यादा घर 35% इन लोगों को मिले, प्लस फ्री में अनाज मिलता है। सबसे ज़्यादा ये लोग लाइन में यही बुर्का पहने पहन के लगी हुई रहती है, मर्द नहीं जाते, ये औरतों को लगाते हैं लाइन में, हर जगह ये औरतें ही आगे करते हैं। उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं, टॉयलेट से लेके गैस सिलेंडर से लेके सारी योजनाएं में सबसे ज़्यादा ये लोग आगे रहते हैं। लेकिन नफरत मोदी से करेंगे अंदर अंदर, कैमरा लेकर और माइक लेकर इनके मुंह पे चले जाओ ना, नहीं नहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम तो उनकी इज्जत करते हैं, ये है वो है, लेकिन एक वोट नहीं देते साले प्रधानमंत्री को। जो प्रधानमंत्री इतना कर रहा है, जिसने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, लेकिन कंप्यूटर लेके घर में रख लेंगे, कुरान लेके वापस मदरसा पहुंच जाएंगे। तो ये कहानी है। तो ये सीरीज चलती रहेगी, एक्सपोज हम करते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है इनको एक्सपोज करना। देखिए हिंदुस्तानी के तौर पे अब मैं जाके बाहर पत्थर तो नहीं चला सकता, ठीक है, तो हम इसको इंटेलेक्चुअल तरीके से एक्सपोज करेंगे इन लोगों को, क्योंकि ये लोग दो तरीके की लड़ाई लड़ते हैं ना, जब ये फंस जाते हैं तो संविधान को आगे ले आते हैं, ऑलराइट, नहीं तो फिर पत्थर हाथ में, संविधान पत्थर ऐसा खेलते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग, और आज का जो ज़माना है, जो सॉफ्ट पावर बहुत ज़रूरी है। 5th जनरेशन वॉर चल रहा है। 5th जनरेशन वॉर क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, ओके। तो इस पे एक हिंदू, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम इनको एक्सपोज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक्स तो बनता ही है बॉस, करते रहिए, क्योंकि हिंदू है, ओके। जय श्री राम।